क्लास 11th हाफ ईयरली एग्ज़ाम इंग्लिश का अभी अभी क्वेश्चन पेपर वायरल हो चुका है। कल यही क्वेश्चन पेपर आपके ज़िले में आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं ताकि कल आपका स्कोर 80 में से 80 रहे। सबसे पहले सेक्शन ए आपके लिए देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि रीडिंग पोर्शन आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे रीड द क्वेश्चन पैसेज एंड आंसर द गिवन बिलो। तो जो पैसेज हमें दिया गया है, इसको हमें पढ़ के नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। 10 अंक का आपका ये पैसेज रहेगा। इकोलॉजी वाला आपका पैसेज रहने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये पैसेज रहेगा, जिसमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा, योगा टीचर्स आर द ऑफ ऑल लिटिल फॉर्म्स। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यूनिटी। फिर इसके बाद सेकंड का जो सही आंसर होगा वो डेथ हो जाएगा। थर्ड में जो क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको रीड करना है। थर्ड का आंसर यहाँ पे थर्ड वाला आपका हो जाएगा, एबिलिटी ऑफ प्लांट्स। फिर इसका है आपका फोर्थ। तो जो फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका आंसर आपका थर्ड वाला हो जाएगा, एवरी लिविंग थिंग ऑफ अर्थ। फिर इसके बाद है आपका व्हाट इज़ द एंथम ऑफ एकोरेंस। तो जो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, इसके बाद आपसे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस, इसके बाद कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस सो कुछ इस प्रकार से टोटल 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ तक आपका इकोलॉजी योगा वाला पैसेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें टोटल 10 प्रश्न पूछे गए हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। अब इन प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे पीडीएफ के रूप में बना लिया गया है, जो आप कुछ इस प्रकार से नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अर्धवार्षिक परीक्षा का अंग्रेजी का ये सॉल्यूशन है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 आपका पैसेज दिया गया है, जिसमें कुछ इस प्रकार से आपको आंसर्स लिखने होंगे। पहले में आप यूनिटी भरेंगे, सेकंड में आपका डेथ आ जाएगा, थर्ड जो रहेगा आपका, इसमें देखिए आप एबिलिटीज़ ऑफ प्लांट्स आपका हो जाएगा। इसके बाद है आपका फोर्थ क्वेश्चन इसी में। तो आप देखेंगे यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन जो आपका रहेगा यहाँ पे, उसमें दिया गया है एवरी लिविंग थिंग ऑन अर्थ। तो यहाँ पे एवरी लिविंग थिंग ऑन अर्थ आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका व्हाट इज़ द ऑथम ऑफ, यहाँ पे तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखें आप, ह्यूमनिटी। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे भरना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, उसमें आपका आंसर होगा इकोलॉजी योगा, जिसका ये पैसेज है। देखेंगे आप, यूकोलॉजी योगा इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका एच वाला क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें यहाँ पे आपका यहाँ पे नेचर आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका जो है यहाँ पे ये आपका ट्रू और फॉल्स पूछा गया था, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेम एनी वन पाथ ऑफ योगा। तो देखिए, वन पाथ ऑफ योगा का जो यहाँ पे नेम हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा भक्ति योगा। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर करना था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में फिर से आपके लिए एक पैसेज लिख दिया गया है, जिसमें आपको नोट्स और टाइटल बनाना था। तो देखिए, सेकंड का जो आंसर आपका होगा, टाइटल कुछ इस प्रकार से आपको बना लेना है। इसी में कुछ इस प्रकार से ये नोट्स आपको बनाने होंगे, जो कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। जो नोट्स आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको इन नोट्स को बिल्ड करना होगा, तभी आपको संपूर्ण मार्क्स मिलेंगे। समरी भी आपको इसी क्वेश्चन में बनानी थी, जो कुछ इस प्रकार से समरी यहाँ पे दी गई है, जो आपको वीडियो को रोक करके समरी बना लेनी है।
इसके बाद यहाँ तक ये पूरी समरी आपकी रहेगी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, जो कि आपका नोटिस पूछा गया है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है, जो आपका 4 अंक का है। इसमें आपको करना था नोटिस। तो कुछ इस प्रकार से ये नोटिस आपके लिए बना दिया गया है। देखेंगे आप यहाँ पे हॉस्टल, ये टूर वाला आपका नोटिस है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये टूर करने के लिए टीचर ले गया था, तो उसका ये नोटिस है। तो ये आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे एक एप्लीकेशन पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से दी गई है, जो आपको यहाँ पे क्रिएट करनी होगी। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन आपको क्रिएट करनी होगी। यहाँ पे आप देखते जाएं, ये एप्लीकेशन आपको बनानी होगी। इसके बाद है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि आपके लिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें भी आपको यहाँ पे ये कुछ पॉइंट दिए गए थे। इन पॉइंट्स को देख करके यहाँ पे हमें लिखना था। तो देखिए टूरिस्ट बस वाला यहाँ पे पॉइंट हम कवर करेंगे, जो यहाँ पे आंसर दिया गया है। सो अगर आपको समस्या आ रही है तो कुछ इस प्रकार से आपको इसको लिख लेना है। इसके बाद है आपका यहाँ पे देखिएगा सेक्शन सी, जो कि है आपका ग्रामर पोर्शन। सो देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको इतना ही बताया जाएगा, सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। अभी जो ये पीडीएफ है, इसको हम किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको हम अपने मोबाइल से डाउनलोड करके दिखाने वाले हैं। सबसे पहले गूगल पे जाके आपको स्टडी नोट्स पीजे लिखना होगा। इसके बाद आपको फर्स्ट रिजल्ट जो दिखे उस पर क्लिक कर देना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा एमपी बोर्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आकर के यहाँ पे ढूंढना होगा क्लास 11th का अंग्रेजी का पेपर। तो क्लास 11th इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना होगा, जहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो अब रुको रुको, यहाँ पे आपको रुकना है और ध्यानपूर्वक ये निर्देश पढ़ लेना है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए निर्देश आपको बता देता हूँ। पहला निर्देश आपका रहेगा कि आपको एक ऐड पे क्लिक कर देना है। किसी भी ऐड पे, या फिर इस पे करेंगे या फिर ऊपर आ रही ऐड पे आपको क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद ही आपकी पीडीएफ की लिंक जो है वो एक्टिवेट होगी। उस लिंक को एक्टिवेट करने के बाद आप बड़े ही आसान यहाँ पे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको जैसे ही आप ओके दबाएंगे तो आपकी यहाँ पे सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। सो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी।